हमारा जो टॉपिक था मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बेसिकली इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहले उनको एक बार समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं, उसके आगे फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, third is verb, fourth adverb, fifth is adjectives, sixth is preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection. हमने देखा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। अब उनको हम ब्रीफली लर्न करेंगे और समझेंगे। बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करके मुझसे उसके बारे में और डिटेल में पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स एक सी वीडियो में क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन तो सभी जानते हैं कि नाउन की डेफिनेशन हमारी होती है, नाउन is a name of a person, place, animal or thing. Examples: name of a person, we can take as Kamya. Place, we can call it Bhopal city. Animal, we can call it cat or dog, anything. Or thing, thing like table or chair, anything it can be. किसी भी चीज़ का नाम हम जिसको भी किसी भी नाम से बुलाते हैं, कोई भी चीज़ हुई, किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, ये सब हमारे आते हैं नाउन में। नाउन्स हमारे हो गए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। एग्जाम्पल में पर्सन का कोई भी नाम, राहुल, सौरभ, मीना, टीना, जो भी हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया था। अब हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन की जो डेफिनेशन वो क्या है? द वर्ड्स which we use in place of noun। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एक एग्जाम्पल के साथ तो ये ईजी हो जाएगा समझने में। एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम plays cricket and Ram likes to watch movies।
सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। राम प्लेज क्रिकेट एंड राम लाइक्स टू वॉच मूवी। 2 बार राम हो रहा है। अब हम राम को हटा के सेकेंड सेंटेंस में अगर कर दे राम प्लेज क्रिकेट एंड ही लाइक्स टू वॉच मूवीज, तो क्या होगा? यहाँ से राम को हटा के हमने कर दिया ही। ये सेंटेंस थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और उसके राम के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, पर राम को हटा के हमने उसकी जगह क्या लगा दिया? ही यानी कि प्रोनाउन, द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। उसी तरीके से अगर राम बॉय है तो ही लग रहा है, इसकी जगह अगर हम किसी फीमेल या फेमिनाइन की बात करेंगे तो शी लगेगा, हर लगेगा, और बॉयज़ के लिए ही और हिज और हिम यूज़ होता है, और थिंग्स के लिए इट। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज डूइंग words are called verb। अब बात करते हैं डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स यानी कि जो भी हम या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं वर्ब। एग्जाम्पल, birds fly in the sky। तो बर्ड्स क्या कर रही हैं? स्काई में फ्लाई कर रही हैं। कहाँ उड़ रही हैं बर्ड्स? स्काई में। और क्या कर रही है? उड़ रही हैं। उड़ रही हैं यानी कि फ्लाई कर रही है। तो जो हमारा वर्ब है वो क्या है? फ्लाई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रोहन इज रीडिंग स्टोरी बुक। अब बात किसकी हो रही है? रोहन की। लेकिन रोहन क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है? रीडिंग क्या है? हमारा वर्ब है। फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आ गए हैं हम, जो कि है हमारा एडवर्ब। हम सब जानते हैं कि वर्ब और एडवर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होते हैं, यही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वर्ब। इसका मतलब है वो वर्ड जो कि हमें बताते हैं कि हमारा वर्ब जो भी हम कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब और वर्ब में फ़र्क क्या होता है? वर्ब जो हम कर रहे हैं, और एडवर्ब मतलब होता है कि वो चीज़ कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सेंटेंस में एडवर्ब फाइंड करना है तो ध्यान दीजिएगा। रीमा सिंग्स स्वीटली। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है? सिंग्स। ये तो हमारा हो गया वर्ब। वो क्या कर रही है? गाना गा रही है। वो कैसा गा रही है? मीठा, यानी कि स्वीटली। लेकिन हमारा एडवर्ब क्या है? वर्ब ये है कि वो कर रही है, तो एडवर्ब क्या होगा? स्वीटली। वो कैसे कर रही है? मीठा गा रही है। तो रीमा सिंग स्वीटली। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। हमारे वर्ब को किसने डिस्क्राइब किया? स्वीटली ने। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन राइट्स ब्यूटीफुली। अब इसमें वर्ब क्या है? राइट्स। रोहन क्या कर रहा है? कैसे करता है? लिखता है। रोहन लिखता है, और उसका वर्ब क्या है जो उसको एडवर्ब क्या है डिस्क्राइब कर रहा है? वो है ब्यूटीफुली। कि वो लिख रहा है, कैसे लिख रहा है? ब्यूटीफुली। तो एडवर्ब को वर्ब
को किसने डिस्क्राइब किया? ब्यूटीफुली ने। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब। चलिए हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच आ गया है एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड्स which tells us about the noun। वो वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहन bought 5 kgs of राइस। यहाँ हमारा नाउन क्या है? रोहन और राइस। ठीक है, अब वो क्या लाया? राइस लाया। रोहन क्या लाया? राइस लाया। लेकिन कितने राइस लाया? तो नाउन को डिफाइन किया 5 kgs ने। तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंगोज आर स्वीट। अब यहाँ हमारा नाउन क्या है? मैंगोज। और मैंगोज कैसे हैं? स्वीट। तो मैंगोज को किसने डिफाइन किया? स्वीट ने। तो ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव। नाउ कम्स अ सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशन। लेट्स सी द डेफिनेशन। प्रीपोजिशन is a word which connects noun, pronoun to the other part of the sentence। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को या नाउन फ्रेजेस को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज स्टैंडिंग behind the tree। The man is standing behind the tree। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? द मैन। और सेकेंड पार्ट क्या है? बिहाइंड द ट्री। तो इसको किसने कनेक्ट किया? बिहाइंड ने। तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। द कैट is in the room। first part of the sentence the cat and second part of the sentence the room। तो किससे कनेक्ट हुआ? in से। तो ये क्या है हमारा? preposition। our seventh part of speech, that is conjunction। let's see the definition। the words which join two sentences or phrases। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो डेफिनेशन में सिंपल सी बात है। द वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस, वो है हमारा कंजंक्शन। वो वर्ड्स जो हमारे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। इसको इजीली समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प ले लेते हैं। राहुल
is honest, full stop. Rahul is hardworking. अब हमारी यहाँ बात कर रहे हैं हम राहुल की। सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंसेस है, राहुल इज ऑनेस्ट एंड राहुल इज हार्ड वर्किंग। अब हम उसको बार बार, वही बात आती है कि सेंटेंस को डबल टाइम रिपीट करना। इसके लिए हम इसके साथ कंजंक्शन से सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। राहुल इज ऑनेस्ट और वो कैसा है, हार्ड वर्किंग। तो हम इधर पे राहुल इज हटा के उसकी जगह कर देंगे एंड, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राहुल इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। Now comes our eighth and the last part of speech, that is interjection. Definition of the interjection is the words which express our sudden फीलिंग्स। वो वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग्स, हमारे साथ जो भी कुछ अचानक होता है, हम जैसे रिएक्ट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमको चोट लग गई, अब हम बोलते हैं आउच, माय फिंगर हर्ट्स। तो हमारे इसमें हमारा इंटरजेक्शन क्या है, आउच, जो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है। नेक्स्ट ले लेते हैं ब्रावो, वी वन द मैच। ये हमारे खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमारे दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। ये दोनों वर्ड्स हैं हमारे इंटरजेक्शन। कोई भी वर्ड जो हमारे सडन फीलिंग्स, आउट, ब्रावो, ओ नो, अलास, सडन रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। आज हमारी क्लास में आपने सीखा कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये बेसिक था, पर अब हम इनको ब्रीफली एक्सप्लेन कि इनके काइंड्स कितने हैं, टाइप्स क्या हैं, इनके वेरिएंट्स कितने हैं, सब कुछ हम आगे के नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।